हेलो एवरीवन, आज हम वायरस की दुनिया में जा रहे हैं और एक नई खोज के बारे में बात करेंगे। HKU5-CoV2 नाम सुनकर लग रहा है कोई रोबोट मॉडल है ना? लेकिन ये असल में एक नया चमगादड़ वाला कोरोना वायरस है। तो ये HKU5-CoV2 क्या है? इसे चाइनीज रिसर्चर्स की टीम ने खोजा है, जिनकी लीडर शी जेंगली है, जिन्हें चमगादड़ पर इतना काम करने के लिए बैट वुमन भी कहते हैं। ये वायरस सबसे पहले हांगकांग में जापानी पिपिस्ट्रेल चमगादड़ में मिला था। अब यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। HKU5-CoV2 का एमियस वायरस से गहरा नाता है, जो कुछ साल पहले बहुत चर्चा में था। HKU5-CoV2 की एक खास बात यह है कि यह ह्यूमन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 या ACE2 रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है। अगर ये नाम जाना पहचाना लग रहा है तो इसीलिए क्योंकि SARS-CoV-2 जो कोविड-19 का कारण था, वो भी इन्हीं रिसेप्टर्स से जुड़ता था। लैब टेस्ट में पता चला है कि HKU5-CoV2 ह्यूमन सेल्स और फेफड़ों के टिश्यूज को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन घबराने से पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। SARS-CoV-2 के उलट HKU5-CoV2 हमारे ACE2 रिसेप्टर्स से इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। इसका मतलब है कि इसके इंसानों में फैलने का खतरा बहुत कम है। हालांकि खतरा तो है, लेकिन साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। HKU5-CoV2 से महामारी आने की संभावना कम है। लेकिन ये खोज बताती है कि चमगादड़ के कोरोना वायरस पर नजर रखना कितना जरूरी है, ताकि आगे चलकर कोई बड़ी मुसीबत ना आए। याद रखें, मेयर्स ने 2012 से 2024 तक दुनिया भर में लगभग 2600 लोगों को संक्रमित किया था और इसमें से 36% लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ज्यादातर केस सऊदी अरेबिया में थे। ये रिसर्च ग्वांगझू लेबोरेटरी, ग्वांगझू एकेडमी ऑफ साइंसेज, वुहान यूनिवर्सिटी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने की है। वो लगातार निगरानी और रिसर्च की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। तो सीधी बात क्या है? HKU5-CoV2 लैब में ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन SARS-CoV-2 के मुकाबले इसके रिसेप्टर्स से जुड़ने और फैलने का खतरा कम है। इसलिए इससे बड़ा आउटब्रेक होने की संभावना कम है। जिज्ञासु बने रहें, जानकारी रखें और याद रखें कि साइंस हमेशा हमें सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।